जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया वे आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत पारण में आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतानें दानव कहलाई। दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी था और धार्मिक प्रवृत्ति का था। और दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही देवताओं से विद्वेष की भावना। वह विष्णु भगवान का बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करता था। बस उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने आचार्य शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। जब उसका अनुष्ठान सफल हुआ तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई मनवांछित वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपनी मन की इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब दंभ ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, जिसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण जी के पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलते ही वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगजीविष्य के देखरेख में रख दिया। मुनि ने उसे शिक्षा दीक्षा दी और अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में गया और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न होकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। तब उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, हे शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां पर तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी के आदेश पर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में गया। वहां पर उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी में लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, इसीलिए देवताओं को हराने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया और इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से गंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ अब तीनों लोकों का शासक हो गया था। सब लोकपालों का कार्य उसने खुद ही संभाल लिया था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और शांति थी। क्योंकि शंखचूड़ कृष्ण भक्त था, अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का तो जैसे नाश हो गया था। प्रजा इंद्र और देवताओं को अब भूलने लगी थी। इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। सभी देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? तब पितामह ने कहा, हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है और उसके राज्य में सभी सुखी हैं और संपन्न हैं। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, ये तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया, बस सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र ने कहा, पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें यूं ही भटकती रहें? कुछ तो उपाय करें। तब पितामह बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वह भोगेगा। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे।
वहां से निराश होकर देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनकी बड़ी स्तुति की और कहा, हे भगवान, ये देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी और मुझे आपके पास भेज दिया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से निर्धारित है। ये जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के एक गण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अगर महादेव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं सकते थे। शंखचूड़ के साथ भगवान शिव हजारों सालों तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है, इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन करने लगी और उन्हीं के साथ रमन करने लगी। तुलसी का सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी और उसने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार दिया है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप अब मेरे श्राप से पाषाण यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहें। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए इतने सालों तक तपस्या कर रही थी। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। हे देवी, धर्मालु जन तुलसी के पौधे और शालिग्राम शिला का विवाह करेंगे और पुण्य अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का जो कोई पूजन करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो मेरे को तुलसी अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी पारण के दिन तुलसी माता की भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर तुलसी माता की और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। इस पृथ्वी पर राजा अम्बरीश का शासन था। राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपने के समान मानते थे, क्योंकि जानते थे कि जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को भगवान श्रीहरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह और मंदिरों के दर्शन में लगा रखा था। उन्होंने अपनी नासिका को भगवान के चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में
और अपनी जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की वंदना करते। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपने सारे कर्म इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा और सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात तक उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराया। उन लोगों के घर 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। अभी राजा अम्बरीश पारण की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे भोजन की प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना है भी और नहीं भी। इसीलिए इस समय मैं केवल जल से पारण कर लेता हूँ। और ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अपने तेज से जान लिया कि राजा ने एकादशी व्रत का पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, क्रोध से थर थर कांपने लगे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा अम्बरीश को डांटकर कहा, अहो देखो तो सही, यह कितना क्रूर शासक है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं गई। यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा ही पाप किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, फिर भी इसने मुझे बिना भोजन कराए ही खाना खा लिया। अच्छा देख, मैं तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। और ऐसा कहकर वे क्रोध से जलने लगे। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या यानी राक्षसी को उत्पन्न किया। वह आग के समान जलती हुई कृत्या हाथों में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल गई और अब सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा जी सभी दिशाओं में आकाश, पाताल, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में गए, यहाँ तक कि स्वर्ग में गए। परंतु जहां जहां वे जाते वहां वहां सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ जाता। तब उन्हें कोई भी रक्षक न मिला तो वे डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए
और उनकी शरण में जाकर बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि जिन सबके बनाए नियमों में बंधे हैं और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम संसार का हित करते हैं, उन भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी को निराश कर दिया। तब दुर्वासा जी भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर जी कहने लगे, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है और यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, अब वे ही भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परमधाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाएं। तब श्री भगवान कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मेरा जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प तो मैं कर ही नहीं सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे दोनों ही उल्टा फल देते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपसे एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी की शरण में जाइए, उसी से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने बहुत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हैं। हे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा करें। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण करें। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, कोई भी यज्ञ किया है और अपने धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें ही देखा है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से वह चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों के महत्व को देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। हे राजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से भरा है, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, क्योंकि वे तो दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उनसे प्रसन्न रहकर विधि पूर्वक भोजन करने की विनती की। तब दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर वहां पर भोजन किया और राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद उनसे अनुमति लेकर वे वहां से प्रस्थान कर गए। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीत जाने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को अपने राज्य का भार दिया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर राजा अम्बरीश भगवान की स्तुति करते, भगवान की तपस्या करते,
बड़ी धीरता के साथ भगवान में अपना मन लगाकर वे इस संसार से मुक्त हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सारी बातें कृपा करके मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपा करें और इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले थे। वेदों को मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती, अपने पति को बहुत दुख देती और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाती। कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष ही नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? इतना सब कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के तो पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे ही मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करना। तब बाघ कहता है कि अरे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। तो ध्यान से सुन। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था।
मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया, और दूसरों से धन लेता था लेकिन कभी वापस भी नहीं करता था। इस प्रकार पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत भी गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को वहां पर ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का यह शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु पुरुष और कभी भी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर वह बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तो तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज जी को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर से पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा तो उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पासे में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए और अब यह नरक जाने की नहीं बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बातें सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री नित्य प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशालिनी बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मुझे मोती, माणिक, रतन कुछ भी अर्पित कर दो, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मनुष्यों के द्वारा एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से प्राप्त होती है।
10,000 गोदान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो भी मनुष्य अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी देवी के कारण पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी देवी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो।